Hi, this is Pooja Vyas from AIT College. Today we are going to learn about shapes in JavaFX. JavaFX में circle, color class, line, rectangles, circle, ellipse, text, fonts ऐसे different shape classes हैं. So let us see all of these basic examples of shapes. So सबसे पहले ये एक बेसिक टेम्पलेट है टू क्रिएट एनी JavaFX एप्लीकेशन. सबसे पहले हम सर्कल क्लास देखते हैं. सर्कल क्लास के साथ हम कलर क्लास का यूज़ करेंगे टू सेट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल क्लास. सो लेट अस सी सर्कल क्लास एंड कलर क्लास. सबसे पहले हमें सर्कल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है. C1 इज़ इक्वल्स टू न्यू सर्कल. उसके बाद सर्कल के लिए हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस सेट करने के लिए सेट रेडियस फंक्शन हम यूज़ करेंगे और उसमें हम रेडियस पास करेंगे. आई हैव यूज 20 रेडियस. ओके, अब मुझे सर्कल का स्ट्रोक कलर सेट करना है, तो उसके लिए सेट स्ट्रोक फंक्शन हम यूज़ करेंगे और उसमें कलर क्लास का एक कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे. दैट कांस्टेंट डिफाइंस और स्पेसिफाइज वैल्यू ऑफ योर कलर. यहाँ पे आप कोई भी कांस्टेंट्स चूज़ कर सकते हैं फ्रॉम दी कलर क्लास. आई एम चूजिंग डार्क ब्लू. ओके, सो वी हैव डिफाइंड स्ट्रोक कलर एज डार्क ब्लू. ये कांस्टेंट है, जैसे हमने आगे के एग्जाम्पल्स में भी देखा है कि जो कैपिटल लेटर्स में है दैट इज़ योर कांस्टेंट. नाउ लेट अस यूज सेट फिल मेथड टू फिल आवर सर्कल विथ सम कलर. तो अगर मुझे यहाँ पे कस्टम कलर चाहिए तो कलर क्लास का हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें हमें 4 आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे. 4 उसमें होगा रेड कंपोनेंट, ग्रीन कंपोनेंट, ब्लू कंपोनेंट एंड ऑपेसिटी. सो सबसे पहला आर्गुमेंट है माई रेड कंपोनेंट. तो सपोज आई एम यूजिंग रेड 74% रेड, 20% ग्रीन, 20% blue and 60% suppose opacity. ओके, तो ये जो कलर है वो कस्टम कलर कंबाइन होके जो कलर बनेगा. लेट अस सी विच कलर इट्स टर्निंग. ओके, सो सबसे पहले हमें एक पेन लेना पड़ेगा क्योंकि सर्कल नोड हमने क्रिएट किया है, उसको हमें किसी पेन के अंदर सेट करना पड़ेगा. सो लेट अस टेक ग्रिड पेन. सारे शेप्स हैं हम ग्रिड पेन में डाल देते हैं रो और कॉलम वाइज. ग्रिड पेन हमने आगे के लेक्चर में ऑलरेडी देख लिया है. नाउ यूजिंग ऐड मेथड वी कैन ऐड नोड्स इन आवर ग्रिड पेन. सो हमें सर्कल नोड ऐड करना है, तो C1 ऑब्जेक्ट में फर्स्ट आर्गुमेंट में पास करूँगी और उसका रो और कॉलम में स्पेसिफाई करूँगी. दैट इज़ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. ओके, और GP हमें सीन में पास करना पड़ेगा. Now let us run this. You can see circle at first row and first column of our grid pane. Okay, so it is like tomato color which is we have created in set fill method. Next shape we are going to look is line class. तो line create करने के लिए हमें line का एक L1 ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. अब line की प्रॉपर्टीज़ हम सबको पता है कि लाइन के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है टू क्रिएट अ लाइन. ओके, सो हमें सपोज दिस इज़ अ लाइन, तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट हमें स्पेसिफाई करना है और एंड पॉइंट के लिए हमें XY की वैल्यू स्पेसिफाई करनी है. तो टोटल हमें 4 वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है टू क्रिएट अ लाइन. ओके, सो आई एम टेकिंग random values of x and y for starting and ending points. आप कोई भी values यूज़ करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं लाइन्स के साथ. ओके, सो आई हैव क्रिएटेड अ सिंपल लाइन. नाउ अगेन इसमें भी हम स्ट्रोक विड्थ और स्ट्रोक कलर सेट करेंगे. सो सेट स्ट्रोक विड्थ फंक्शन से हम लाइन की विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं और सेट स्ट्रोक फंक्शन से हम लाइन का कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं. सो आई यूज़ कलर, एनी कलर, जैसे हमने सर्कल में भी यूज़ किया था.
So let's take blue, you can take any color. Now लाइन को भी हमें ग्रिड पेन में ऐड करना पड़ेगा. सो वी विल राइट gp.add. C1 की जगह हमें L1 करना है और हमें कॉलम नंबर चेंज करना है. ओके, सो दिस इज 0th रो एंड फर्स्ट कॉलम. सर्कल को हमने 0th रो और 0th कॉलम में सेट किया था. ओके, ग्रिड पेन हमने ऑलरेडी देख लिया है. सो आई होप यू आर क्लियर विथ पोजिशनिंग इन ग्रिड पेन रो एंड कॉलम वाइज. लेट अस रन दिस. यू कैन सी लाइन, बट स्पेसिंग इसमें चाहिए. तो स्पेसिंग के लिए हमने ऑलरेडी देखे हैं फंक्शंस सेट एच गैप एंड सेट वी गैप, सो दैट वी कैन मेंटेन गैप्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप्स बिटवीन नोड्स इन आवर ग्रिड पेन. सो आप देख सकते हैं देयर इज गैप ऑफ 30 बिटवीन माई सर्कल एंड लाइन. ठीक है, अब तीसरा शेप हमने ऑलरेडी सर्कल और कलर क्लास देखा, लाइन क्लास देखा. नाउ नेक्स्ट थर्ड क्लास इज रेक्टेंगल क्लास. उसके लिए भी सेम हम रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए जिस पॉइंट से हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है उस एक्स वाई पॉइंट्स की वैल्यू हमें चाहिए. सपोज़ मुझे यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो इस पॉइंट की मुझे वैल्यू स्पेसिफाई करनी है. और रेक्टेंगल के लिए और दो चीज़ें चाहिए, विड्थ और हाइट. ठीक है, तो हमें ये 4 आर्ग्यूमेंट्स रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए चाहिए, एक्स वाई विड्थ एंड हाइट. तो जैसे लाइन में हमने देखा था वैसे रेक्टेंगल में भी वी नीड 4 थिंग्स, एक्स वाई एंड विड्थ एंड हाइट. So I specify these 4 values. Again हम अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ को सेट करेंगे. यहाँ पे मैं स्ट्रोक कलर सेट कर रही हूँ. फिल कलर अगर हम सेट नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी शेप का फिल कलर ब्लैक होगा. यहाँ पे स्ट्रोक कलर हमने ग्रीन येलो सेट किया है. हमने रेक्टेंगल ग्रिड पेन में अभी ऐड नहीं किया, दैट्स व्हाई इट्स नॉट शोइंग अप. यहाँ पे हमें रेक्टेंगल को ग्रिड पेन में ऐड करना पड़ेगा. हियर आई हैव टू राइट R1. सेकेंड कॉलम पे हम उसको सेट करेंगे. नाउ लेट अस सी. यस, इट हैज़ अपीयर्ड. ओके, सो सेट फील्ड कलर आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर है. नाउ रेक्टेंगल में हम राउंडेड रेक्टेंगल्स भी क्रिएट कर सकते हैं. सो सिंपली जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं नॉर्मल रेक्टेंगल का, वैसे ही हम रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसमें मेथड्स यूज़ करेंगे. लेट अस सी दीज 2 मेथड्स, दैट इज सेट आर्क विड्थ एंड सेट आर्क हाइट. हमें आर्क स्पेसिफाई करने के लिए आर्क की विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी. ठीक है, सो विल यूज़ सेट आर्क विड्थ and set arc height methods to make our rectangle as rounded rectangle. Let us see graphically कि rounded rectangle actual में कैसे बनता है. So यहाँ पे जो हम width specify कर रहे हैं that is 15 and height that is 20. So इस value को कट करने के लिए एक arc बनेगा. So that will make our rectangle as rounded rectangle. ठीक है, R2 हम पास करेंगे ग्रिड पेन में और सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में हमें उसको प्लेस करना है. Let us run this and you can see rounded rectangle over here and its default fill color is black. आप वो सारी प्रॉपर्टीज़ अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. Now let us see ellipse class. Ellipse is extension of circle. ठीक है, तो सिमिलैरिटीज़ सर्कल और एलिप्स में है. एक माइनर आपकी प्रॉपर्टी एलिप्स में चेंज होगी. सर्कल में भी हमें सेंटर एक्स और सेंटर वाई पॉइंट्स चाहिए और एलिप्स में भी चाहिए, क्योंकि जिस सेंटर पॉइंट से हमें ड्रॉ करना है उस सेंटर पॉइंट एक्स वाई की वैल्यू हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी. अब सर्कल के अंदर हमें एक ही रेडियस चाहिए, बट एलिप्स के अंदर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस पे हमें रेडियस सेट करनी पड़ेगी. ओके, सो वी विल यूज सेट रेडियस एक्स एंड सेट रेडियस
y functions to set radius at x-axis and y-axis. Let us see that. This is our center xy point. So we have to specify these two values. This is radius at y-axis and radius at x-axis. So these four values we have specified. अब हम ellipse को हम grid plane में add कर देंगे at second row, second column. Okay, let's run this. Now you can see ellipse. So we have already seen 5 shapes, and last one is text. Text comes under shape class in JavaFX, और उसके लिए हमें font class की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम फॉन्ट प्रॉपर्टी के साथ प्ले कर सकते हैं. दैट्स वाई वी नीड फॉन्ट क्लास फॉर दैट ऑल्सो. टेक्स्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर में हम 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे. दैट इज़ कौन सा पॉइंट से टेक्स्ट स्टार्ट होना चाहिए और कौन सा टेक्स्ट हमें डिस्प्ले करना है. सो दैट इज़ वैल्यू ऑफ XY पॉइंट, जहाँ से टेक्स्ट लिखना हमें स्टार्ट करना है, और कौन सा टेक्स्ट हमें डिस्प्ले करना है. ओके, बाकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ हम बाकी शेप्स के लिए सेट करते हैं वैसे टेक्स्ट के लिए भी सेट कर सकते हैं. बट स्पेसिफिकली लेट अस सी फॉन्ट्स. तो सेट फॉन्ट फंक्शन का यूज़ करके हम फॉन्ट सेट कर सकते हैं. अब फॉन्ट क्लास की स्टैटिक मेथड में हमें 4 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए. दैट इज़ फॉन्ट नेम, फॉन्ट का वेट, फॉन्ट का पोस्चर एंड फॉन्ट की साइज. लेट अस सी. वी विल यूज़ फॉन्ट class font method, which is static method, and we have to pass 4 arguments. सबसे पहले font name. So you can take any random font name as you want as first argument. Second argument में हमें font weight specify करना है. उसके लिए हमें font weight class को import करना पड़ेगा, और उसकी constant value यूज़ करूँगी to make my font bold. Font posture के लिए फॉन्ट पोस्चर क्लास यूज़ करना पड़ेगा, और इटैलिक कांस्टेंट उसका यूज़ करने पड़ेगा. एंड आई हैव स्पेसिफाइड फॉन्ट साइज एज 20. ओके, सो दिस इज़ अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ टेक्स्ट एंड फॉन्ट क्लास. अब इसको हमें ग्रिड प्लेन में ऐड करना पड़ेगा. सो वी विल सेट इट एज सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम. You can see JavaFX shapes. These are your text and font class. Thank you for watching.